नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर इजराइल और हमास की, जहां पर इजराइल और हमास के युद्ध को अब लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। इसी बीच इजरायली सेना ने बमबारी भी तेज कर दी है। अब इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि गाजा पट्टी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, और जो सबसे बड़ा बयान सामने आया है वो ये है कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने ये कहा है कि गाजा पट्टी को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक दक्षिणी गाजा और एक उत्तरी गाजा। अब इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री भी बगदाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने उनसे बातचीत की और बताया कि इस अमेरिका की सेना पर जो हमले हो रहे हैं वो कम कर दिए जाएं। दूसरी चीज़, ब्लिंकन ने इस बात की भी चर्चा की कि हमास को अब मदद ना पहुंचाई जाए, क्योंकि युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है, पूरे चारों तरफ टेंशन का माहौल है, और इस बीच इजराइल भी लगातार अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा बयान सामने आया कि गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 3 नवंबर को नेपाल में भूकंप के झटके महसूस करे गए थे। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए थे, लेकिन नेपाल में काफ़ी आंकड़ा बढ़ चुका है। 150 से ज़्यादा लोगों की इस भूकंप के चलते मौत हुई है और 160 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए। इसी बीच अब भारत ने नेपाल को मदद पहुंचाई है। एस जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री का कहना है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने नेपाल में सबसे पहले मदद पहुंचाई है। भारत ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के जरिए नेपाल में दवाएं और राहत सामग्री भेजी है। इसी के चलते एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पहले पड़ोसी नीति के तहत काम किया है, यानी कि भारत से लगा हुआ नेपाल है जहां पर इन्होंने मदद पहुंचाई है। पहले अपने नेबर को मदद पहुंचाई है, जिसके साथ दवाएं पहुंचाई गई हैं ताकि वहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिले। दिल्ली एनसीआर में भी इसके झटके देखे गए थे, कई तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन नेपाल में सबसे ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला आया है, जहां पर एक नर्स ने, एक 41 साल की नर्स ने 17 मरीजों की जान ले ली। इन मरीजों को डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसने टोटल 19 लोगों को इंसुलिन दिया था, एक हाई डोज दिया था इंसुलिन का, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो जाती है। ये महिला 2020 से ही ऐसा करती आ रही थी, लोगों को इंसुलिन दे रही थी, लेकिन 2023 में इसने ये कबूल किया है कि इसने ही इन लोगों को हाई डोज का इंसुलिन दिया है, जिसकी वजह से इन 17 लोगों की मौत हो गई। इस महिला पर चार्जेस लगाए गए हैं। 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस इस महिला पर लगाए गए हैं। इसने कबूल भी किया है। हैरानी की बात यह है कि इस हत्या के पीछे की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फिलीपींस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक रेडियो जॉकी की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हत्या कर दी जाती है। ये दरअसल अपने एक स्टूडियो, जो घर के अंदर स्टूडियो बना रखा था, वहाँ से ये शख्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिस दौरान 2 शख्स इसके स्टूडियो तक पहुँचते हैं। अपने आप को ये ऑडियंस बताते हैं, उसका लिसनर बताते हैं। उसके बाद एक शख्स घर के बाहर इंतज़ार करता है और एक अंदर तक घुस जाता है। उसके बाद 2 गोलियाँ इस रेडियो जॉकी पर चलाई जाती हैं। इसका गोल्ड का नेकलेस लिया जाता है और वहाँ से ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस आसपास के कैमरे से, सीसीटीवी से निकाल रही है कि शख्स की पहचान की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या ये कोई आपसी रंजिश है या कोई चोरी के लिए ही सिर्फ आया था। इन तमाम चीज़ों पर अभी तक चर्चा चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो फॉलोअर्स इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे, उन्होंने ये देखा है, विटनेस किया है कि कैसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक रेडियो जॉकी की हत्या कर दी गई। सूडान की राजधानी खार्तूम में बम धमाका होता है। ये बीच बाजार में ये विस्फोट होता है, जिसके चलते 20 लोगों की जान चली जाती है। एक एक्टिव एनजीओ है जिसने इस बात की पुष्टि की है कि 20 लोग इस धमाके की वजह से मारे गए हैं। दरअसल ये एनजीओ इसी चीज़ पर नज़र रखता है कि जंग के दौरान क्या हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, जिसकी अब पुष्टि इसी एनजीओ ने की है। इसके अलावा खार्तूम बाजार में बम फटने की घटना सेना और अर्धसैनिक बल के बीच अप्रैल में हुई जंग के बाद अब पहली बार हुई है। सेना के चीफ अब्देल फताह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो के बीच मतभेदों के बाद हुई जंग में कम से कम 10,000 लोग इसमें मारे गए, और वहां पर माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 20 लोग इस बम धमाके की वजह से भी मारे गए हैं। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।